जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। आज की क्लास में हम लोग एवरेज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 10 सेव के नमूनों में से एक सेव का औसत वजन 104 ग्राम है। बाद में यह पाया गया कि कांटों ने प्रत्येक सेव का वजन जो है वो 20 ग्राम से कम दिखाया गया है। उस नमूने में से एक सेव का सही औसत वजन क्या हो जाएगा? अगर एक का दिया गया है कितना, 104 ग्राम औसतन वेट दिया गया है 104 ग्राम, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है कि कम दिखाया गया है, 20 ग्राम कम दिखाया गया है। तो भार बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ेगा मेरे भाई। कम दिखाया गया है मतलब सही। हमें क्या पता करना है? सही औसत पता करने के लिए क्या करना होगा? जोड़ना होगा। जो गलत दिखाया गया तो 20 ग्राम जोड़ देंगे, तो 104 और 20 124, यानी कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है। चलिए हम देते हैं आपको इसमें 15 सेकेंड का समय देते हैं, तो फटाफट से आंसर करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर मेरे भाई? फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई, आइए 15 सेकेंड आपका समाप्त हो चुका है। आइए सवाल क्या कहता है कि 25 वस्तुओं का औसत वजन दिया गया है 50 किलोग्राम। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु का वजन जो है वो शामिल किया जाता है, यानी कि ज्वाइन किया जाता है, तो औसत वजन जो 500 ग्राम बढ़ जाता है। वस्तु x का वजन ज्ञात कीजिए। x का वजन हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? औसतन वजन जो है वो 50 किलोग्राम दिया गया है, प्लस 25 में से एक जोड़ दिया गया है, बटे एक यहाँ पे हो जाएगा। और डिफरेंस कितना है मेरे भाई? तो जो आ रहा है कितना का? इतना का आ रहा है, यानी कि 1/2 हम कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 26 और 13 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधा, यानी कि 50 प्लस 13 हो जाएगा। 50 प्लस 13 63। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए, मजा आएगा। ये जो कंसेप्ट है वो ज्वाइन वाला हमने बताया था आपको, ज्वाइन वाला, और एक था आपका लेफ्ट वाला, तो उसी से ये सवाल है। ठीक है, उसी से ये सवाल बनाया गया है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या करा इसमें से सीधा सा कि जो आपका वजन दिया गया है प्लस जितना आपका वस्तु है, यानी कि टोटल जो दिया गया है और कितना ऐड किया गया है, राइट, और कितना ऐड किया गया है नीचे, और कितना आपको बढ़ाया गया है, ये आपका डिफरेंस यहाँ पे पता कर लेना है। 1/2 का है। ठीक, आंसर आ जाएगा आसानी से। कैलकुलेट कीजिए। अगला सवाल आपके सामने है। इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई आपको 10 से 15 सेकंड का समय मिलता है, तो फटाफट से आंसर कीजिए मेरे भाई। 10 से 15 सेकंड का आपको मिलता है, तो फटाफट से आंसर कीजिए। रिप्लेसमेंट कंसेप्ट मेरे भाई, ठीक है, ये जो कि हमने आपको करा रखा था क्लास में ही। तो बताइए रिप्लेसमेंट। आइए देखिए, ये आपका जो है वो रिप्लेस कर रहा है। अगर न्यू एलिमेंट चाहिए, यानी कि न्यू चाहिए हमें, देखिए सवाल में क्या है कि नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है, कि 10 व्यक्तियों का औसतन वजन दिया गया है 7.9 किलोग्राम, बढ़ जाता है। जब उसमें से 20 किलोग्राम वजन वाले एक नए व्यक्ति की जगह एक नए व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, नए व्यक्ति का वजन पूछा है। ठीक है, तो नए बराबर क्या हो जाएगा? तो हमने इसमें कंसेप्ट बताया था आपको कि जो रिप्लेस होता है, रिप्लेस्ड प्लस करेंगे आपका क्या, जो आपका न्यू आ रहा है एन, जो है एन, और आपका एवरेज डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस फटाफट से सेट कीजिए मेरे भाई, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिप्लेस्ड जो हुआ है मेरे भाई वो कितना का हुआ है? फटाफट से आंसर कीजिए। रिप्लेस जो हुआ हमें क्या पता करना है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक नए व्यक्ति का क्या करना है? एक नई व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ये चीज कि वजन एक जो है वो नए व्यक्ति का वजन की जगह एक नए व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन आपको पता करना है मेरे भाई, तो फटाफट से पता कीजिए। रिप्लेस जो हुआ कितना हुआ है? तो 20 का हुआ है, प्लस एन जो है कितना है? 10 व्यक्ति है, तो 10। एवरेज डिफरेंस कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका 7.9 है। ठीक, 7.9। आइए कैलकुलेट कीजिए। ये गुना करेंगे तो 79, 20 और प्लस 79, यानी कि 99 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे पहला चीज। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने है मेरे भाई, इसमें से आपको 10 से 15 सेकंड मिलेगा, तो फटाफट से आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। आइए समझिए जरा, सवाल क्या गया है। एक कक्षा के दो सेक्शन ए और बी है, जिसमें क्रमशः 40 और 50 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्र का औसत वजन 36 किलोग्राम है और सेक्शन बी के छात्र का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन, पूरी कक्षा का औसत वजन। मेरे भाई हमने क्या कहा आपको कि ए कक्षा है, यहाँ पे बी कक्षा है, ठीक है, जिसमें से 40 और 50 छात्र है, 40 और 50 छात्र हैं। आइए जीरो से जीरो हटाइए, 4 और 5 के रेशियो में बदल दीजिए। इसमें 4 का वैल्यू दिया गया है 36, और आपका क्या है यहाँ पे आपका 5 का वैल्यू 45 दिया गया है। तो हमेशा छोटा वाला को बेस बनाइए। ठीक है, तो छोटा वाला आपका बेस बन गया, प्लस आ जाएगा आपके पास कितना, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे 45, 9 पचे 45, डिवाइड का कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 आ जाएगा। ठीक, काटेंगे, 9 पचे 45, 36 और 5 41 केजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वही तरीका हमने अपनाया जो पहले हमने बता रखा है। चलिए फटाफट से, ठीक है, छोटे वाले को बेस ही मान लेना है हमेशा ही। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अरे मेरे भाई यहाँ पे समझिए जरा, अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पे जैसे कि ये जो है आपके पास क्या है, तो इसमें से आपको डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 आ जाएगा। 9 5 गुना करेंगे तो 45 नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा 45। और अगर मुर्गा कटा है तो सब में बटेगा, 5 और 4 9। हाँ, अगला सवाल आइए, इसमें मिलता है आपको 10 से 15 सेकंड, आपको फटाक से आंसर बताइए। औसत में बीच में होगा, औसत तो बीच में ही होगा, है ना, औसत बीच में ही होगा। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, आइए। सवाल दिया है, यदि 40 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति शामिल होता है तो समूह का औसत वजन जो है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का वजन 28 किलोग्राम होता तो समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता। समूह का वास्तविक वजन देखिए, अगर ये 40 होता और 28 होता, ठीक, जिसमें से बोला है अगर वजन जो वो बढ़ रहा है और वजन घट रहा है, मतलब ये 2 हो रहा है। कभी भी ऐसे सवाल में आता है तो मतलब ये 2 हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू दिया गया है डिफरेंस, यानी कि ये जो हमारा क्या है गैप, डिफरेंस दिया गया, कितना का डिफरेंस है, तो 12 डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, और 12 का डिफरेंस वही तो 2 का वैल्यू होता है, यानी कि 1 का निकल जाएगा मेरे भाई 6। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 6 आने वाला है, तो 6 का डिफरेंस निकाल लीजिए। 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो अगर हम 28 में 6 को जोड़े तो 34, 34 और 6 40, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 34, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। हमने क्या करा इसमें कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि वजन का 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम घट जाता है। अगर ऐसा होता है तो अगर ऐसा कंडीशन आपके पास कभी भी आता है तो इन दोनों का समेशन होता है जो आपके डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर जो होता है इन दोनों के समेशन का बराबर होता है। ठीक है, तो हमने वही करा कि 2 के बराबर अगर 12 है तो 1 के बराबर 6 हो जाएगा। तो अगर 6 आ रहा है इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 6 एग्जिस्ट करेगा, तो 6 का डिफरेंस हमने निकालना था। तो 6 का डिफरेंस हमने निकाल दिया, जो कि 28 6 34, 34 और 6 40। ठीक है, तो बीच वाला हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है। राइट, आइए अगला सवाल करिए मेरे भाई। चलिए 10 से 15 सेकंड का समय आप लोगों को इसमें भी दिया जाएगा, तो बताइए फटाफट से आंसर।
बिल्कुल, इसमें भी डिफरेंस निकाल करके आंसर करना है बहुत ही आसानी से। चलिए आइए जरा समझिए इसको। एक व्यक्ति को जनवरी में 300 ग्राम औसत वजन वाले 4 पैकेट मिले। 4 पैकेट जो मिले हैं वो 300 ग्राम वाले को, ठीक। अच्छा, फरवरी में 400 ग्राम औसत वजन वाले 8 पैकेट मिले। 8 पैकेट मिले 400 ग्राम वाले, ठीक। आइए, दोनों महीनों में व्यक्ति को मिले सभी पैकेट का औसत वजन आपको बताना है, वो भी ग्राम में बताना है। क्या हो जाएगा? हमने कहा एकदम आ जाएगा मेरे भाई, एकदम आसानी से होगा। तो आप कहेंगे इसको काट दीजिए, एक 1/2 रेशियो में कटेगा, बिल्कुल कटेगा। हमने क्या कहा, जो छोटा वाला उसको बेस मान लीजिए, तो हमने 300 को जो है वो बेस मान लीजिए, प्लस उसके बाद डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना का है, तो आप कहेंगे 100 का डिफरेंस है। 100 गुने 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बटे का, अगर मुर्गा कटा है तो सब में बटेगा, 2 और 1 3। आइए भाई कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे, 6×18, 6×18 पॉइंट 6 तो कट जाएगा, यानी कि 6, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो 300 366 366.67 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक एक सेकेंड में ऐसे सवालों को उड़ा सकते हैं आसानी से, बस अप्रोच पे ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो मेरे भाई, आसानी से उड़ाएंगे। अभी तो हमने ये डायरेक्ट बता रहा है क्योंकि ये सभी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऐसा तरीका जो है मेरे भाई बताने वाला हूं, जो आप जो है वो कम से कम, मैं बता दूं आपको, 5 से 10 सेकंड में आपको सवाल देखते के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। ये टेंशन लेने की बात आप लोगों की नहीं होने वाली है, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे आंसर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि उसको पढ़ोगे भी नहीं, पढ़ने के बाद आपको तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक आएगा, अच्छा ये बताए थे, ये करना है, तुरंत तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आपको इसमें मिलता है 10 से 15 सेकंड, तो बताइए 47 क्वेश्चन नंबर बताइए। आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। चलिए आइए देखिए, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं खेलते हैं। पहले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह के वजन से 5% जो वो अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत वजन दिया गया है तो पहले समूह का औसत वजन पूछा है। 60% खेलने वाले हैं, यानी कि 5 की बात करें तो 3 और 2 में बटेगा, 60%, 60%, और यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, तो 40%, जिसमें से बोला गया है कि पहले समूह के औसत वजन वजन बाद वाले समूह के वजन से 5% अधिक है। 5% अधिक है, यानी कि 1/5, यानी कि 20% अगर ये है तो 20x हम इसको मान लेते हैं, 5% अधिक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके पास 21 आएगा, ठीक। तो ये आ गया 21 63 प्लस 40, मुर्गा कटा है मेरे भाई तो सब में बटेगा भी, 5 बराबर ये टोटल औसतन दिया गया है 103/2, ठीक। आइए अब 103 से 103 खत्म हो गया, बचा आपके पास x बराबर 5/2, x बराबर 5/2 सीधा सा बचा। पूछा गया क्या सवाल, तो पहले समूह का औसत, पहला समूह क्या है तो 21x है, तो 21 गुने 5/2, यानी कि आपके पास आ गया 52.5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिवाइड कीजिए, सीधा सा आपके पास आ रहा है 52/52.5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने क्या करा मेरे भाई, आपको समझना होगा, यहाँ पे आप माने या ना माने, लेकिन फिर भी आपके पास वो सॉल्यूशन आपको करना होगा, कोई आपको नहीं रोकने वाला है, और डायरेक्ट करने का प्रयास करें। अगर इस प्रकार से करते हैं तो आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आइए अगला सवाल आपके सामने है, इसमें आपको मिलेगा 10 से 15 सेकंड, तो फटाफट से आंसर कीजिए जरा, ठीक है। एक्चुअली इसमें आपको समय नहीं मिलना चाहिए, कम से कम। देखिए जरा सवाल, P और Q की औसत आयु दिया गया है,
24 वर्ष। पी क्यू आर की औसत आयु दिया गया है 22 वर्ष। पिछले वर्ष उनकी आयु का योग पूछा है। कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल मेरे भाई, कैसे होगा? डाटा जो है आपके पास वो पूरा पर्याप्त है ही नहीं, कहां से निकालोगे, कैसे कर दोगे, ये कैसे करोगे? सो बताओ हमको, कैसे करोगे? पॉसिबल है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, डाटा नॉट सफिशिएंट। बिल्कुल, है ना, डाटा जो है हमारे पास पूरा उपलब्ध नहीं है। अब आइए जरा सा इस सवाल में आपको मिलते हैं 15 सेकेंड। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आइए जरा सवाल पे गौर फरमाइए। सवाल कह रहा है मेरे भाई, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। 3 बच्चा है, 8 वर्ष औसतन आयु दे दी है। सबसे बड़े वाले बच्चे की आयु मेरे भाई, यहीं से देख सकते हैं 2 वर्ष के अंतराल में, तो 8 वर्ष औसत आयु है, 3 बच्चा है, तो बीच में 8 आएगा, 2 बढ़ाइए 10 आएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। पूछना था, 1 सेकेंड का आंसर था। ठीक है, हमने क्या कहा कि ए जो है एवरेज है और ये आपका 8 है, दो के अंतराल में, यानी कि a + 2 होगा, और अगर एक छोटा होगा तो a - 2 होगा, जिसमें से a - 2 यानी कि ये 6 होगा और यानी कि ये 10 होगा। बड़ा वाला पूछा है तो 10 आंसर हो जाएगा, छोटा वाला तो 6 आंसर होगा, बात खत्म, है ना। ये करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से पता चल रहा है। हमने क्या कहा आपको, सवाल देखो और आंसर लाओ, बस देखते के साथ आपका आंसर आएगा मेरे भाई। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए अगला सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल आइए कीजिए, जरा सा फटाफट से आंसर दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो इस सवाल में आपको 20 सेकंड मिलते हैं। चलिए तो जरा देखें हम किसका किसका क्या दिमाग काम कर रहा है 5 साल के बाद। बिल्कुल बताइए ना मेरे भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। आइए जरा सवाल क्या कह रहा है, आपको समय काफी मिल गया। श्रीनिवास ने अभी अभी एक लड़की से शादी की है, अभी अभी नहीं की मतलब की है, ठीक है, जो उससे 4 साल छोटी है। अच्छा ठीक है, 5 साल बाद उनकी आयु जो है वो 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु पूछा है। अच्छा देखिए मेरे भाई, अगर जो है वो 33 साल है, 5 साल बाद यानी कि 5 साल पहले कितना का होगा, 28 साल, 28 का होगा। अच्छा मेरे भाई, यहाँ से अगर हम एवरेज की बात करें तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल आ जाएगा 56 गुरुजी। अच्छा 56 आ गया, तो एक्स हम मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ से कि श्रीनिवास का जो है वो एक्स है, इसका आयु, दोनों की आयु का औसतन इतना आ रहा है, तो प्लस करेंगे x-4, क्योंकि वो छोटी है 4 साल। तो आप कहेंगे छोटी है गुरुजी, तो बिल्कुल छोटी है, 4 माइनस करेंगे, कितना छोटी है, 4 साल ही तो है। तो आप कहेंगे 4 साल छोटी है, तो हम 4 साल इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अच्छा जरा यहाँ पे देखिए, 4 साल अगर हम माइनस करें तो इसका एवरेज जो है वो आपका कितना है, 56 है। तो आप कहेंगे गुरुजी 56 साल जो है एवरेज है, बिल्कुल एवरेज है। अच्छा जरा यहाँ देखिए, 2x हो जाए, यहाँ पे 4 4 प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा। अच्छा x बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 30 आ जाएगा। अच्छा ये जो 30 आया है गुरुजी, वो 30 किसका आयु है, तो आप कहेंगे श्रीनिवास का आया। तो हमें पता क्या करना था, तो आप कहेंगे लड़की की आयु पता करना था, आप तो लड़के की पता कर दिए। तो मेरे भाई 4 साल घटा दीजिए, 30 में 4 जाएगा 26, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मजा आया, मजा आया मेरे भाई, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।